हरिओम फ्रेंड्स। हम प्रत्येक दिन सत्संग में रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। रमन महर्षि से डिवोटीज रमन महर्षि के पास आएंगे और उनसे केवल प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज कोई डिस्कोर्स की तरह सत्संग नहीं करते थे कि उन्होंने 10 मिनट या 15 मिनट लगातार बोलना है किसी सब्जेक्ट पे। ऐसा उनका तरीका नहीं था। उनका तरीका था प्रश्न और उत्तर। यही तरीका सोक्रेटिस का था। बहुत सारे संत लोग कहते हैं आपको जो डाउट है वो पूछिए और उस डाउट का वो रिप्लाई देंगे। और रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने जो भी उत्तर दिए समय समय से, उस सब उत्तरों का संकलन, कंपाइलेशन, वो हमारे पास उपलब्ध है। तो रमन महर्षि से पूछा गया कि हाउ कैन आई अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। किसी डिवोटी ने पूछा कि मैं आत्म अनुभूति, मुझे आत्मबोध कैसे हो। तो रमन महर्षि ने जो बताया, आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट बुक, वो कहते हैं रियलाइजेशन इज नथिंग टू बी गेन्ड अफ्रेश। जो आपको ये बोध है, रियलाइजेशन करना है, अनुभूति करनी है, कोई वो नई चीज नहीं है जो आपको कहीं से एक्वायर करनी है। इट इज ऑलरेडी देयर। आपके अंदर वो रियलिटी, वो तत्व पहले से विद्यमान है। ऑल दैट इज नेसेसरी इज टू गेट रिड ऑफ द थॉट आई हैव नॉट रियलाइज्ड। आप आपके अंदर जो ये विचार है, जो ये भ्रांति है कि मुझको रियलाइजेशन नहीं है, इस भ्रम को आपको दूर कर देना है। ये अज्ञान है कि मुझे रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो आपके अंदर तत्व के रूप में है ही ना। स्टिलनेस और पीस इज रियलाइजेशन, ये समझिए। मैं इसलिए इसको बताना चाहता हूं। स्टिलनेस और पीस इज रियलाइजेशन। अनुभूति या बोध का मतलब है कि आपको स्टिलनेस या शांति की अनुभूति हो जाए। रियलाइजेशन का दूसरा नाम है स्टिलनेस या पीस। देयर इज नो मोमेंट व्हेन द सेल्फ इज नॉट। आपके आपके लिए ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें सेल्फ नहीं है। सेल्फ क्या है? वो तत्व, रियलिटी, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। एग्जिस्टेंस भी वही है। एग्जिस्टेंस एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब आप एग्जिस्टेंस में नहीं है। यू एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस का मतलब दैट यू एग्जिस्ट, दैट वी एग्जिस्ट, दैट एवरीबडी एग्जिस्ट। तो वो कहते हैं कभी एक क्षण भी क्या ऐसा है जब आप एग्जिस्ट ना करते हो, जब आप सेल्फ ना हो। हमेशा आप सेल्फ हैं। सो लॉन्ग एज देयर इज डाउट और द फीलिंग ऑफ नॉन रियलाइजेशन, द अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रीड वन सेल्फ ऑफ दीज थॉट्स। केवल जो आपके अंदर ये शंका है कि मुझे रियलाइजेशन नहीं है, मुझे अनुभूति नहीं है, इस इग्नोरेंस को, इस अज्ञान से, इस अज्ञान वाले विचार को हमें दूर करना है, उससे मुक्त होना है। जो मेरे मन में ये बैठा हुआ है अभी मैं रियलाइज नहीं हूं, इसको दूर करें, इस भ्रांति को दूर करें। दे आर ड्यू टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद द नॉन सेल्फ। और ये अज्ञान कि मैं रियलाइज नहीं हूं, किस कारण है? इसका कारण है कि आपने अपना आइडेंटिफिकेशन नॉन सेल्फ से किया हुआ है। नॉन सेल्फ क्या है? सेल्फ है कॉन्शियसनेस, सत। और नॉन सेल्फ है असत। उसमें क्या है? देह, मन, विचार,
बुद्धि जिससे आप निर्णय करते हैं राइट रॉन्ग का, आपकी इंद्रियां, और आपका मैं विचार, इस सब के साथ जो आपने आइडेंटिफिकेशन किया है, ये सब नॉन सेल्फ के साथ आपका संबंध है और उससे सेल्फ ढक जाता है। When the known self disappears, the self alone remains. यदि ये जो नॉन सेल्फ है, जिसको आप अपना परिचय मानते हैं, मैं एक देह हूं, मैं मन हूं, मेरे विचार हैं, बुद्धि, इंद्रियां, इस सब को जो आपने यथार्थ माना है, जब ये खत्म हो जाएगा, ये भ्रम टूट जाएगा, तो केवल सेल्फ, वो तत्व ही रहेगा जिसका नाम है सेंस ऑफ आई एम, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिसफुलनेस। सच्चित आनंद स्वरूप ही रहेगा आपका। टू मेक रूम इट इज एनफ दैट द क्रैम्पिंग बी रिमूव्ड। स्पेस बनाने के लिए आपका कमरा है, उसमें तमाम क्रैम्पिंग हो रखा है, बहुत सामान भरा हुआ है, तो उससे फिर जो स्पेस है वो स्पेस दिखाई नहीं देगा। तो स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी क्रैम्पिंग है उसको हटाना पड़ेगा। तो आपका जो सेल्फ है, सेल्फ क्या है, अवेयरनेस, सबस्ट्रेटम, स्क्रीन है, उस पे जो क्रैम्पिंग हो रखा है, क्रैम्पिंग क्या है, आपके विचार, आपका देह का भाव, आपकी सारी कहानियां, आपकी सारी स्टोरीज, आपके राग और द्वेष, ये सारी की सारी चीजें नॉन सेल्फ है। तो ये क्रैम्पिंग है, इसको हटाइए आप, तो यू विल रिमेन दिस सेल्फ। दी रूम इज नॉट ब्रॉट इन फ्रॉम एल्सवेयर। कहते हैं रूम तो ऑलरेडी है, अवेयरनेस तो ऑलरेडी है ही, उस अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारा क्रैम्पिंग हो गया है, बहुत सारा उसके ऊपर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रखा है, उसके कारण वो रूम स्पेस जो है, स्पेस ढंग से दिखाई नहीं देता, स्पेस पे आवरण पड़ गया है। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू फील दैट वी आर रियलाइज्ड। और जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है नॉन सेल्फ से, उसको एलिमिनेट करें, देन सेल्फ विल रिमेन, सेल्फ विल शाइन, एंड दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। और इसी को दूसरी जगह वो कहते हैं, जब वो दोबारा पूछता है वही, हाउ शैल आई रीच दी सेल्फ, डिवोटी पूछता है मैं सेल्फ को कैसे रीच करूं, तो वो कहते हैं देयर इज नो रीचिंग दी सेल्फ, सेल्फ पे कोई पहुंचना नहीं है। इफ सेल्फ वर टू बी रीच्ड, इट वुड मीन दैट सेल्फ इज नॉट हियर एंड नाउ, बट दैट इज येट टू बी ऑब्टेन्ड। यदि आपको सेल्फ पे पहुंचने की बात है, तो इसका मतलब है कि अभी इसी क्षण हियर एंड नाउ सेल्फ नहीं है, और उसको आपको कहीं से ऑब्टेन करना है। वो भी एक गलत बात है। सेल्फ अभी है, इसी क्षण आप, यू आर दैट, यू आर द सेल्फ ओनली। वॉट इज गॉट अफ्रेश विल ऑल्सो बी लॉस्ट। महर्षि कहते हैं जो आप कहीं से ऑब्टेन करोगे, वो तो फिर खो भी सकता है। कोई चीज आपने प्राप्त की, वो खोई भी जा सकती है। सो इट विल बी इम्परमानेंट। तो जो चीज आप प्राप्त करते हैं वो इम्परमानेंट है, क्योंकि वो खो भी सकती है। वॉट इज नॉट परमानेंट इज नॉट वर्थ स्ट्राइविंग फॉर। और जो इम्परमानेंट है, जो कभी आती है और कभी चली जाती है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। सो आई से दैट सेल्फ इज नॉट रीच्ड, यू आर द सेल्फ, यू आर ऑलरेडी दैट। ये बात मान लीजिए, यू आर दैट इन दिस मोमेंट, हियर एंड नाउ। आप सेल्फ अभी हो, सो यू आर रियलाइज्ड हियर एंड नाउ। दिस इज व्हाट महर्षि इज सेइंग। द फैक्ट इज
यू आर इग्नोरेंट ऑफ योर ब्लिसफुल स्टेट। आप अपने आनंद में रूप की, स्वरूप की के प्रति आपका ज्ञान है। इग्नोरेंस सुपरवीन्स एंड ड्रॉज ए वेल ओवर द प्योर सेल्फ विच इज ब्लिस। आपका अज्ञान ही आवरण डाल देता है आपके स्वरूप पर, जो कि ब्लिसफुल है, आनंद से परिपूर्ण है। अटेम्प्ट्स आर डायरेक्टेड ओनली टू रिमूव द वेल ऑफ इग्नोरेंस विच इज मेयरली रॉन्ग नॉलेज। क्या करना है हमें, अभ्यास क्या करना है? केवल जो ये नॉलेज, इग्नोरेंस का जो चादर है, आवरण, उसको हटा दें। देन यू आर दिस सेल्फ ओनली। The wrong knowledge is the false identification of self with the body, mind, etc. यहां हम बोले वो रॉन्ग नॉलेज क्या है, इग्नोरेंस क्या है? यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद बॉडी एंड माइंड। देह भाव, देह और मन के साथ जो आप तादात्म्य करते हैं, दैट इज द रॉन्ग नॉलेज। उसको खत्म करें तो यू विल रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मस्ट गो एंड द सेल्फ विल ओनली रिमेन। जैसे ही आपका देह और मन के साथ जो तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, वो खत्म हुआ तो यू विल बी दी सेल्फ, केवल सेल्फ रह जाएगा। देयरफॉर रियलाइजेशन इज फॉर एवरीवन। रियलाइजेशन मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन दी एस्पिरेंट्स। दिस वेरी डाउट वेदर यू कैन रियलाइज and the notion I have not realized are themselves the obstacles. Be free from these obstacles. कहते हैं रियलाइजेशन सबको है, सभी उसके अधिकारी हैं। केवल ये भाव कि मैं अभी रियलाइज नहीं हूं या मुझको रियलाइजेशन नहीं हो सकता, यही सब में बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान को हम दूर कर पाए तो प्रत्येक एस्पिरेंट को सेल्फ नॉलेज हो सकता है। और वो सेल्फ आप इसी क्षण हियर एंड नाउ में हैं। तो इट इज ए स्ट्रेट पाथ, इट इज ए डायरेक्ट पाथ, इट इज ए डायरेक्ट बाईपास। इसको हम बता रहे थे एक जगह। बाईपास क्या होता है? मैडम रमेश पाल को सुनना चाहिए। वो कनाडा में बहुत बाईपास, बाईपास रोड अब तो इंडिया में भी बनने लगा है। जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है तो बाईपास रोड बना देते हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है और बीच में एक सिटी से होके जाना है, तो हमें उस सिटी के बीच से निकलेंगे तो बहुत ट्रैफिक है, कंजेशन है। तो अभी बाईपास से बाहर से ही एक रोड से जोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं बाईपास। ऐसे ही हमारा हार्ट, उसमें ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, अब उसमें खून का सप्लाई नहीं जा सकता, तो बाईपास कर देते हैं। एक आर्टरी, एक एंड इधर और एक एंड दूसरा, एक आर्टरी और लेकर के एक बाईपास रूट फॉर दी ब्लड सप्लाई बना देते हैं। तो ये जो महाराज का और महर्षि रमन का जो मेथड है, ये डायरेक्ट है, बाईपास है। इसमें मन को छोड़ दीजिए एंड यू डायरेक्टली रियलाइज योर सेल्फ। नॉन सेल्फ को बस एलिमिनेट कर दें, नॉन सेल्फ को बाईपास कर दें, अज्ञान को बाईपास कर दें, अज्ञान के साथ जूझे नहीं। तो इसी क्षण अभी you can realize the reality. This is the sum and substance of महर्षि टीचिंग ऑन सेल्फ रियलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस डिस्कोर्स को यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।